मैं कैसे बयां करूं, लेकिन बहुत तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, उड़ना आता है लेकिन पंख नहीं है, नाचना आता है लेकिन पैर नहीं है, मतलब सब कुछ है मगर नहीं है। और आप लोग हमें समझने के बजाय हमें ठुकराते हैं, हमें जलील करते हैं। हम थोड़ा सा प्यार का उम्मीद रखते हैं हर किसी से, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है, हमें सिर्फ बेइज्जती किया जाता है। आज से लगभग साल भर नहीं हुआ है जब मैं वीडियो नहीं बना रही थी। मैं एक अलग ही दुनिया में रहती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैं कभी ऐसी नहीं थी। मैं जब जिस वक्त पढ़ती थी, मेरी फ्रेंड लोग जानती है कि मैं कितनी हंसमुख रहा करती थी। मैं जहाँ बैठती थी सब लोगों को एंटरटेन किया करती थी, और खूब हंसमुख और चहल पहल वाला मेरा जीवन था। लेकिन जब मैं जीने से ज़्यादा मरने के बारे में सोचूंगी, और मैंने बहुत बार 9 सालों में मैं इतनी बार मरी हूँ, इतनी बार मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैंने जो वीडियोस दिखाए हैं, मैंने इससे भी ज़्यादा झेला है, इससे भी ज़्यादा। और मेरे से बस गलती इतना ही हुई कि मैंने किसी पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करा। मैंने सोचा ही नहीं था, जैसा आप लोग शक्ल देख करके जज कर देते हैं ना कि बंदा इतना शरीफ है। मुझे भी कहाँ पता था, मैं भी शरीफ ही समझती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ तकदीर इतना गंदा खेल खेलेगी और मुझे यहाँ ला करके फेंक देगी। अभी मैं अकेली हूँ, इतने मुश्किल से मेरे बच्चों को पालती हूँ। इतने इसका जिम्मेदार कौन है? यही लोग है ना दोस्तों। इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे है। 9 साल जब से शादी हुई है तब से, मतलब 2 साल ठीक था, क्योंकि उस वक्त तो कुछ वैसा जिम्मेदारी था नहीं, किसी को पता नहीं था। 2 साल बाद से मेरा जो लाइफ का उथल पुथल हुआ, मैं बता नहीं सकती। मैं बिल्कुल अकेली हो गई समाज से, दुनिया से। जो मतलब पहले क्या था ना कि मैंने सोचा था वीडियो बनाने से पहले मैं रोऊंगी नहीं, बिल्कुल नहीं रोऊंगी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा लिपा पोती किया। मगर बहुत दर्द दिल में, और विश्वास ही नहीं होता कि मुझे भी लोग प्यार कर सकते हैं। मैंने शगुन को भी नहीं बताया कि चैनल मोनेटाइज हुआ है। मैं आप लोग के सामने उसको बोलती हूँ। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे लोग तो सेलिब्रेट करते हैं, केक वेक काटते हैं, बट अपने पास तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। 1000 सब्सक्राइबर हुआ था तब भी मैं खुशी नहीं मना पाई थी, और अभी भी 4000 कंप्लीट हो गए, मोनेटाइज हो गया मेरा चैनल। मैं नहीं कुछ कर पाऊंगी, लेकिन हाँ, मैंने दूध बचाया है। बाबू को आज पूरा दिन भर दाल चावल खिलाया है, और खीर बनाया मैंने। तो मैं आप सबका भी मुंह मीठा करना चाहूँगी, और शगुन का भी मैंने निकाला। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभी सापनी वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, और आप सभी का प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं आज इतनी खुश हूँ। और मैं अभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं मतलब ना, कैसे आप लोग से बात करूं, क्या बताऊं, कहाँ से शुरुआत करूं, कैसे, मतलब मैं अपनी भावना कैसे बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं इतनी जो अभी अपने आप कुछ मेकअप करा है, और मतलब इतनी थकान के बावजूद मैं और दिन तो मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मतलब इतना काम करने के बाद मैं अपने आप को सजाऊं और संवारूं। लेकिन आज मुझे लगा कि नहीं, रोज़ तो मैं रो धो करके वीडियो बनाती हूँ, और अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन फिर भी चलिए, आज खुशी का बात है तो मैं सोची थोड़ा सा मेकओवर कर लेती हूँ, और फिर जा कर के आप लोग से बात करूँ। तो मैं तो देखिए दोस्तों, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ। मेरी जितनी भी वीडियो है आपने देखा होगा कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है, और इन फ्यूचर भी होगा, तो मैं सारी चीज़ें ऐसा ही हूबहू आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ। कोई बनावट नहीं, कोई किसी तरह का नौटंकी नहीं, और मैं एकदम जो बाहर रहता है वही अंदर दिखाती हूँ। तो अभी भी मैं इतना ही कहूँगी, घुमा फिरा के बातें नहीं करूँगी दोस्तों, कभी नहीं करूँगी। और मैं कोई फेक नहीं हूँ, मैं सच हूँ, और हमेशा ऐसे ही रहूँगी। भले मैं जबान की कड़वी हूँ, लेकिन जो दिल में है वही जबान पे है, और इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और भले लोगों ने मेरा दिल दुखाया, बहुतों ने दुखाया, मैं गिनती नहीं गिन सकती हूँ कि कितने लोगों ने, मतलब कब कब नहीं दुखाया, और कैसे कैसे बातें नहीं करी है।
सबने सबने समाज में जितने लोग हैं सबने, मेरे अपने, मेरे रिश्तेदार, दुनिया वाले, मतलब सबको हमारे लिए ना आप सभी ऐसे एक दुनिया बना रखे हैं कि हम लोग इतनी दुनिया में सिमट के रहें। हमारे बनावट के हिसाब से, हमारे शरीर के हिसाब से आप लोगों ने तय कर दिया है। हमें जबान नहीं खोलनी चाहिए, हमें कभी अपने लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। हम भी आपकी तरह हैं ना। हम भले हम मतलब मैं कैसे बयां करूं, लेकिन बहुत तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, उड़ना आता है लेकिन पंख नहीं है, नाचना आता है लेकिन पैर नहीं है, मतलब सब कुछ है मगर नहीं है। और आप लोग हमें समझने के बजाय हमें ठुकराते हैं, हमें जलील करते हैं। हम थोड़ा सा प्यार का उम्मीद रखते हैं हर किसी से, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है, हमें सिर्फ बेइज्जती किया जाता है। आज से लगभग साल भर नहीं हुआ है जब मैं वीडियो नहीं बना रही थी। मैं एक अलग ही दुनिया में रहती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैं कभी ऐसी नहीं थी। मैं जिस वक्त पढ़ती थी, मेरी फ्रेंड लोग जानती है कि मैं कितनी हंसमुख रहा करती थी। मैं जहाँ बैठती थी सब लोगों को एंटरटेन किया करती थी, और खूब हंसमुख और चहल पहल वाला मेरा जीवन था। लेकिन मतलब ऐसी थी ना, मतलब हर कोई कभी नहीं सोचा होगा कि आज मेरे जीवन में ऐसा दिन भी आया होगा जब मैं जीने से ज़्यादा मरने के बारे में सोचूंगी। और मैंने बहुत बार, 9 सालों में मैं इतनी बार मरी हूँ, इतनी बार मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैंने जो वीडियोस दिखाए हैं, मैंने इससे भी ज़्यादा झेला है, इससे भी ज़्यादा। और मेरे से बस गलती इतना ही हुई कि मैंने किसी पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करा। मैंने सोचा ही नहीं था, जैसा आप लोग शक्ल देख करके जज कर देते हैं ना कि बंदा इतना शरीफ है। मुझे भी कहाँ पता था, मैं भी शरीफ ही समझती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ तकदीर इतना गंदा खेल खेलेगी और मुझे यहाँ ला करके फेंक देगी। अभी मैं अकेली हूँ, इतने मुश्किल से मेरे बच्चों को पालती हूँ। इसका जिम्मेदार कौन है? यही लोग है ना दोस्तों। इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे है। 9 साल जब से शादी हुई है तब से 2 साल ठीक था, क्योंकि उस वक्त तो कुछ वैसा जिम्मेदारी था नहीं, किसी को पता नहीं था। 2 साल बाद से मेरा जो लाइफ का उथल पुथल हुआ, मैं बता नहीं सकती। मैं बिल्कुल अकेली हो गई समाज से, दुनिया से। जो पहले क्या था ना कि शादी नहीं हुई थी तो मैं कहीं भी रहती थी इज्जत से रहती थी, मुझे लोग ताने नहीं मारते थे। शादी हो गई, ये मुझे मेरे घर में ही छोड़ दिया, मुझे वहाँ पे बहुत ताने मिलते थे, समाज में भी ताने मिलते थे। बाद में इसकी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं करा, मुझे इधर से बहुत गालियाँ मिलती थी, बहुत ज़्यादा, और इतना जलील किया जाता था। अभी भी सबने मजाक उड़ा दिया, सबने। मैंने इस पे एक भरोसा करा, इसने पूरा समाज में मेरा तमाशा बना दिया। मैं फिर भी कभी शिकायत नहीं करी। मैं फिर भी अपने ही आप को दोष देती रही कि हाँ मुझ में ही कमी है, अगला तो बिल्कुल ठीक ठाक है। और आज साल भर हो गए दोस्तों वीडियो बनाते हुए। अब मैंने सोचा भी नहीं था कि आप सबका प्यार मुझे इतना ज़्यादा मिलेगा कि मैं जो खो गई थी कहीं वापस लौट कर आऊँगी अपने पुराने दिनों में, और मैं फिर से जीना शुरू कर दूँगी। आज मेरा चैनल मोनेटाइज हुए 2 दिन हो गया दोस्तों। ये 5 दिन से मुझे आ रहा था इन्फॉर्म, लेकिन मैं श्योर नहीं थी। लेकिन जब कल पूरा प्रोसेस मैंने रात में ख़त्म करा है तब जाके आज मैं श्योर हुई। मैंने सोचा सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगी, क्योंकि मैंने अपना बुरा दिन आप सबसे साझा किया है, तो आज का दिन आप सबसे साझा करने का पूरा हक बनता है। और जब मैं वीडियो नहीं बना रही थी मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं एकदम अपने आप को सच में बोझ ही समझने लगी थी। लोग मुझे दिन भर माथा में एकदम देते रहता था हर समय, और ऊपर से घर में पैक रहने से मैं बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटी हुई थी, तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं मरना तो नहीं चाहती थी, लेकिन
मेरे दिमाग में हमेशा ख्याल आता था कि मैं ऐसा क्या काम कर पाऊंगी, कोई काम नहीं कर पाऊंगी मैं, मेरे बच्चों का पूरा भविष्य खराब हो गया। और मैं भीख मांगने तक कभी सोचा करती थी दोस्तों, सच बता रही हूँ। मैं मेरे साथ कोई नहीं है, आपको लगता है ना कि लोग हैं, नहीं है। और इसके लिए मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, ऐसे ही लड़ाई वड़ाई होती थी, तो मैं कहीं कहीं अपने आप को ठीक रखने के लिए बात करती थी। तो उसने मुझे सलाह दिया, मैंने 3-4 ऑप्शन रखा, और उस वक्त बाबू महज साल भर का था, तो मेरे लिए कोई काम कर पाना मुश्किल था, मैं नहीं कर पाती। मैंने ऑप्शन दिया कि मैं क्या करूं, वीडियो बनाऊं ये, तो उसने वीडियो वाले ऑप्शन दिया। और लेकिन मैं तो किसी को चल करके भी नहीं दिखाती थी, क्योंकि मेरे सामने कोई आ जाता था ना, तब भी मैं चलती नहीं थी, कभी भी बैठ जाती थी, चाहे 4 घंटा बैठना पड़े, 5 घंटा, मतलब ऐसा दिमाग में था। मुझे हमेशा लगता था कि हर शख्स मुझे चिढ़ा रहा है, हर शख्स मुझे कुछ ना कुछ कह रहा है। मैंने वीडियो बनाया, आप सबके तरफ से इतना प्यार मिला, मैंने जिससे भी बोला सब्सक्राइब करने फेसबुक में, चाहे जहाँ भी, 1-2 को छोड़ करके हर किसी ने मेरे को अच्छा रेस्पॉन्स दिया, किसी ने भी नहीं मुझे खराब कहा। और वीडियोस में भी कभी मुझे कमेंट नहीं आया। 1-2 लोग किए हैं, तो वो लोग दुश्मनी से किए हैं, वो लोग मुझे नीचा दिखाने के लिए किए, लेकिन मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको नहीं पता, उनको लगता है कि ये सारी चीजें मैं व्यूज के लिए बनाती आई हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज मैं इतना कॉन्फिडेंस हो गई हूँ आप सभी के प्यार से। मुझे यूट्यूब से पेमेंट आए ना आए, कब आए मुझे नहीं पता, और मुझे इसकी ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोगों ने जो मुझे जीवन दान दिया है, मुझे पॉजिटिव किया है, ये मेरे लिए काफ़ी है। और मैं कहीं भी बैठ करके 2 रुपए अर्न कर सकूंगी, कुछ भी काम कर सकूंगी, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। सबसे पहले तो मेरा जो शर्म था, हया था, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। वही चीज सबसे ज्यादा मेरे लिए घातक साबित हो रहा था, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन जितने भी नेगेटिविटी थे दोस्तों, मैंने सारा निकाल के फेंक दिया है। और बस मैं यही चाहती हूँ कि आप सब मुझे प्यार देते रहिए और ढेर सारा पॉजिटिव करिए। मैं नहीं जानती हूँ मेरे पास कितना जीवन है, क्योंकि मैं इतनी तकलीफ में हूँ ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं बहुत मुश्किल से घर का 24 घंटा काम करती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, सारा जिम्मेदारी मेरे सर पे है। अब भविष्य का भी मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, इतना टेंशन रहता ना माथा में, इतना ज्यादा। एक भी शख्स नहीं है जो मुझसे कहे कि तू क्यों इतना परेशान होती है, अब मैं तेरे साथ। कोई कहने वाला नहीं है, झूठा तसल्ली देने वाला भी नहीं है। मैं आज से नहीं रो रही हूँ, मेरा जिस दिन से मोनेटाइज वाला स्टार्ट हुआ ना, मैं बार बार रो रही हूँ, बार बार। मैं इतनी ज्यादा मतलब सोचा ही नहीं था कि मुझे लोग इतना प्यार देंगे। जब मैं आई थी तो मुझे लग रहा था नहीं, लोग इतना बैड कमेंट करेंगे, इतना ज्यादा। मैं नहीं बता सकती किसी को कुछ कि मेरे पैर में क्या इशू, मैं कैसे चलती हूँ क्या, लेकिन हाँ, आप सब ने मेरा दिल जीता है। मैं बस यही दुआ करूंगी कि जितने लोग मुझे सपोर्ट करें, भगवान इन लोगों को हमेशा खुश रखना, क्योंकि ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं। इतना चमकता वाला दुनिया में, तड़कता भड़कता वाला भी दुनिया में आप लोग मेरा वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरे काम को देखना पसंद करते हैं। मैंने इतना लड़ाई झगड़ा वाला वीडियो डाला, लेकिन आप में से बहुत लोग मुझे सपोर्ट किए। बहुत लोग बोल सकते थे कि तू ही ऐसी है तू, लेकिन किसी ने कहा नहीं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए मैं जितनी बार कहूँ ना, मैं धन्यवाद कहूँगी, क्योंकि आपके हिम्मत की वजह से आज मैं लड़ रही हूँ अपने लिए। मेरे साथ जो भी बुरा हुआ, और आगे भी जब कोई भी मुझे अकेला देख के, लाचार समझ करके कोई परेशान करना चाहेगा, मैं हमेशा कहूँगी कि मेरा परिवार है। तुम लोग मुझे छोड़ दिए, लेकिन मेरा यूट्यूब फैमिली है, और यहाँ पे ढेर सारे परिवार है मेरे जो मुझे समझते हैं। और अगर मेरे साथ गलत करोगे तो मैं इनसे ही कहूँगी। मैंने सोचा था वीडियो बनाने से पहले मैं रोऊंगी, नहीं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा लिपापोती किया, मगर बहुत दर्द दिल में, और विश्वास ही नहीं होता कि मुझे भी लोग प्यार कर सकते हैं। मैंने सगुन को भी नहीं बताया कि चैनल मोनेटाइज हुआ है। मैं आप लोग के सामने उसको बोलती हूँ।
मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे लोग तो सेलिब्रेट करते हैं, केक वेक काटते हैं, बट अपने पास तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। 1000 सब्सक्राइबर हुआ था तब भी मैं खुशी नहीं मना पाई थी, और अभी भी 4000 कंप्लीट हो गया, मोनेटाइज हो गया मेरा चैनल। मैं नहीं कुछ कर पाऊंगी, लेकिन हाँ मैंने दूध बचाया है, बाबू को आज पूरा दिन भर दाल चावल खिलाया है और खीर बनाया मैंने, तो मैं आप सबका भी मुंह मीठा करना चाहूंगी। और शगुन का भी मैंने निकाल के रख दिया, मैं आवाज लगाती हूँ शगुन को, शगुन यहाँ। मेरे को पूछे ये क्यों रो रहे हैं, इधर आओ। खीर खाएगी? नमस्ते करो। नमस्ते राधे राधे। राधे अंकल आंटी। मैं सुन जाओ खीर लेके आओ, निकाल के रख दी जल्दी फटाफट जाओ। अभी पूछेंगे, उसको नहीं मालूम होगा शायद मोनेटाइज क्या होता है, हो भी सकता है क्योंकि वीडियो वगैरह देखते हैं ना बच्चे। मैं बस इतना ही बोलूँगी दोस्तों कि आप सबके प्यार और सपोर्ट से मैं यहाँ तक आ गई हूँ, और इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं सच में अकेले ही थी, लेकिन थोड़ा सा डर होता है ना समाज का और बच्चों का भविष्य का, तो इसकी वजह से मैं चीज़ें झेल रही हूँ। लेकिन मेरा भी जीवन है जिसको जीने का मेरा पूरा अधिकार है, और ये सब आप सबके साथ के साथ ही होगा। आंटी इसमें छाली बन गया है, तुमको मालूम है कि हम खीर क्यों बनाए? क्यों? गेस करो। अंकल आंटी के लिए। अंकल आंटी तो सामने नहीं है, ये आप सभी के लिए, और मुंह मीठा करिए। शगुन को भी खिलाते हैं और फिर बताते हैं। लो शगुन, क्यों खा रहे हैं हम लोग, बताओ कैसा है खीर, पहले इधर बताओ। क्यों क्यों खा रहे, जल्दी बोलो, बाबू बाहर है, जल्दी। किसके लिए बनाया होगा नहीं पता। नहीं पता? बताइए ना। मोनेटाइज होना समझती है चैनल? हाँ पता है। तो हम लोग का चैनल ना शगुन मोनेटाइज हो गया है। हाँ कैसे? कल ही अंकल आंटी तो इतना हम लोग को प्यार दिए, इतना सपोर्ट किए सब लोग। तुम बोलती है ना अंकल आंटी हम लोग को वीडियो नहीं देखते हैं। अंकल आंटी वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो अंकल आंटी को बोलो थैंक यू सो मच, बोलो और प्रणाम करो। थैंक यू सो मच, प्रणाम करो। हाँ बोलो कि आप सबको हम लोग प्रणाम करते हैं, आप लोग हम लोग को प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। बोलो बेटा। आप लोग को हम लोग प्रणाम करते हैं, आप लोग हम लोग को प्यार दीजिए और ढेर सारा, ताकि अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं शगुन के बारे में ना सोचूं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मुझे मना किया गया था वीडियो बनाने के लिए। बाबू को देखो बेटा, जाओ। ठीक है। तो बोला गया था कि वीडियो अभी मोनेटाइज बना। हाँ डोबो भी वहीं गया है। अरे तो मैंने फिर भी सोचा कि नहीं, जिसको नज़र लगाना है, जिसको जो करना है, क्योंकि सब लोग मेरे खुशी से खुश नहीं होंगे, इतना हमको मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है। मगर हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए था, और ये कॉन्फिडेंस आप में से कोई नज़र लगा के नहीं छीन सकते हैं। बहुत हो गया, मैंने बहुत रो धो के अपनी जीवन गुजार दी। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ काम करूँ और अपने जीवन और अपने बच्चों का जीवन संवारूँ। जिनको अच्छा लगे वो कमेंट करिएगा, जिनको ना लगे वो भी करिएगा, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं। अब मैं किन्हीं को कोई बैड बातें नहीं करूँगी। आप सब जितनी भर भर के मुझे गालियाँ दो, जो करो, मुझे अब किन्हीं को कोई रिप्लाई नहीं करना है, इसलिए क्योंकि अब मुझे आगे बढ़ना है। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, मैं अभी बहुत कुछ करने का सोची हूँ। थोड़ा टाइम दीजिए, मैं धीरे धीरे सब दिखाऊंगी। पहले बोल करके कोई फायदा नहीं है। मैं जा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उधर चिल्ला रहे हैं। आप सबको फिर से मैं नमन करती हूँ, जितने लोग हैं, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन हाँ सब लोग इधर हैं, सब लोग। और जो मेरे वीडियो को एक बार नहीं 10 बार, 20 बार, 50 बार देखे हैं ना, उनको भी, और सबको, सबके लिए गुड विशेष है। और ये मेरा नहीं है, आप सभी का प्यार है, और आप सभी कोई का सक्सेस हुआ है। मुझे ऊपर उठाने में आप सबका हाथ है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस कहीं खोई हुई थी, मैंने आप सबसे मदद मांगा, मैं आपके पास आई, आप लोग ने मुझे भर भर के प्यार दिया। बस ये आपका ही है, आपका चैनल है, आप ग्रो कर रहे हैं, मैं तो बस एक फेस हूँ। बाकी आप लोग जो बैक साइड से होते हैं ना, वो सारे आप लोग हैं। तो आप लोग को जितनी बार मैं धन्यवाद करूँ उतना कम है,
बहुत ज़्यादा कम, और जाने अनजाने मगर मैंने किसी को रिप्लाई किया है, बहुत बार किया है, उन सभी से भी मैं क्षमा मांगती हूँ, इसलिए कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं जानते हैं। आप जिस दिन मुझे जान जाओगे, आप अपना कमिटमेंट, आप जो मेरे लिए गंदी शब्द, गंदे चीज़ों का इस्तेमाल किए हैं वो करना बंद कर दोगे। तो चलिए आज यहीं तक दोस्तों।